आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता हेमा गुप्ता एवं संचालन शशिकला यादव ने किया। संगठन जिलाध्यक्ष हेमा गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों से बधुआ मजदूरों की तरह कई विभागों के महत्वपूर्ण काम तो लिए जाते हैं, किंतु सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता। विभागीय मंत्री जो खुद एक महिला है, वह भी आंगनबाड़ी महिलाओं की समस्याओं के बारे में व्यंग कसती है और मानदेय बढ़ाने पर विरोध करती है। समाज में अमीर महिलाओं और गरीब महिलाओं में इसी तरह का विरोध और पक्षपात मौजूद है, जिसकी वजह से समूची नारी जगत खासकर कामकाजी मजदूर महिलाओं का भला होना संभव नहीं है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेते हैं कि हम सभी एक बैनर तले एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए इस व्यवस्था के विरुद्ध अनवरत वर्ग संघर्ष चलाएंगे और अपनी मांगों को मनवा कर दम लेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोग आंगनबाड़ी सहायिका सम्मान दिवस के समारोह मना रहे हैं। हम लोग अपनी गोष्ठी कर रहे हैं। अपनी गोष्ठी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। और भी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, उसी तरह से हम लोग को सम्मानजनक मानदेय देंगे, ताकि समाज में हमारा भी सम्मान हो। इस महंगाई में इतना कम मानदेय में सरकार काम ले रही है। किसी भी विभाग में कहीं भी कैसे भी करके लोग लगा दे रहे हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनें कर रही हैं, लेकिन उसके एवज में और एक मजदूर के बराबर भी हमारी बहनों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारी बहनें पीड़ित हैं और उनका अपना बच्चों का या अपना खर्चा चलाना मुश्किल है। वो कैसे इतनी महंगाई में अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगी, कैसे वो पढ़ाएंगी लिखाएंगी, कैसे समाज को उज्जवल बनाएंगी। दूसरों का तो वो भरण पोषण कर रही हैं, लेकिन खुद के बच्चे का भरण पोषण करने के लिए उनके पास सम्मानजनक मानदेय नहीं है। शासन प्रशासन सरकार से हमारी मांग है कि हमारा मानदेय सम्मानजनक करें। मैं बिलेरियागंज के आंगनबाड़ी सहायिका मिनी कार्यकर्ती बोली हूँ। मेरा ये है कि जो भी सरकार जो लाभार्थियों तक दे रही है लाभ, मेरे कहने का मतलब है कि वो लाभार्थियों का खाता संख्या ले ले, उनके खाते में सीधे जो भी लाभ हो उनके खाते में भेजे। हम लोगों को कुछ भी उसमें लाभ में से नहीं चाहिए, हम लोगों को बस सम्मानजनक मानदेय दे दे बस। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुनीला देवी। मेरा कहना है कि सरकार जो है कि हमारी मांगे पूरा करे। हमारी मांगे यह है कि सबसे पहले हमारा वेतन जो है कि बढ़ाया जाए। सेवा समाप्ति की जो है, जो माना गया है आंगनबाड़ी सेवा समाप्ति के बाद हम लोग को ग्रेजुएटी और पेंशन नहीं चाहिए, हम लोग की जीवन आजीवन नौकरी चाहिए। तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन देने गए थे और उन्होंने हमसे एक सीधा सवाल किया कि आज इससे पहले, आज के 20 साल पहले आप लोगों की क्या स्थिति थी। तो मैं माननीय अधिकारी महोदय जी को और सरकार को भी अवगत कराना चाहूँगी कि आज के 20 साल पहले यही अधिकारी, यही सरकार एक मोटरसाइकिल से गांव-गांव घूम करके प्रचार करते थे, और आज एक हाई फाई कोई मर्सिडीज से जा रहा है, तो कोई जैगुआर से जा रहा है, तो कोई अर्टिगा से जा रहा है। तो वो समय तो पीछे छूट गया। वो समय जो आज आप हमको बता रहे हैं, वो समय आप लोगों के लिए भी पीछे था, वो पीछे आप लोगों के लिए भी था। आज की महंगाई में 6000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 6000 रुपये अगर हम मार्केट में लेके निकल गए तो अपने बच्चे को ठीक तरीके से खिलौने नहीं दिला पाएंगे। ये 6000 हम लोगों के श्रृंगार के लिए नहीं हो पाएगा। आप इस 6000 को सम्मानजनक मानदेय बता रहे हैं, 20 साल बता रहे हैं कि 20 साल पुराना आप लोगों का 20 साल पुराना आप लोगों की स्थिति क्या है। तो स्थिति सरकार की भी 20 साल पहले कुछ और थी। वो हवाई जहाज से सैर नहीं कर रहे थे, वह गांव-गांव साइकिल, मोटरसाइकिल, एक छोटी मोटी जीप से घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। तो जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे सरकार और प्रशासन को आंगनबाड़ियों के साथ भी न्याय और इंसाफ करना चाहिए।